2024 में पेपर लीक, 2025 में 87 लाख से मार्क मैनिपुलेशन, वो भी बस एक ही एग्ज़ाम में, नीट। और ये सिस्टम कर क्या रहा है? और जब कोर्ट जाओ तो कोर्ट बोलता है बेल दे दो, कोई प्रूफ नहीं है। तो भाई हम क्या लॉयर बन जाए और लॉयर बन के ही एग्ज़ाम से पहले केस लड़ने जाए? इट्स एपिसोड नंबर 6 ऑफ से इट रॉ विथ मी सार्थक। तो फर्स्ट कि ये जो स्कैम है एक नया स्कैम है। इट्स नॉट रिलेटेड टू 2024 स्कैम, इट्स न्यू scam in 2025. Yes, you heard it right. I had the toughest exam happen ever in NEET. जस्ट हुआ क्या, जून 10 को रिपोर्ट आती है कि डॉक्टर सलीम को अरेस्ट किया गया है सोलापुर से और डॉक्टर शाह को नवी मुंबई से ऑन 11 जून। बस इनके स्टेटमेंट में ये था कि हमारे पास अंदर की सेटिंग्स है, बस 90 लाख दो और मार्क फिक्स कर देंगे। डील हुई 87 लाख में हर स्टूडेंट्स के लिए। मेथड थी कि होटल मीटिंग्स और उनके एडमिट कार्ड लिए गए, OMR शीट्स कलेक्ट की गई, मनी हवाले के रूट से हर टाइम की तरह फिर से चला गया। CBI के हाथ लगा तो एक 600 पेजेस का चैट लॉग जो उन्होंने कोर्ट में दिखाया, जिसमें से एक फुल स्कैम ब्लूप्रिंट निकल रहा था। बट हियर्स कम द इन्वेस्टिगेशंस एंड कस्टडी एंड एविडेंस। CBI ने बोला कि अक्यूज को कस्टडी में लेना ताकि इन चैट्स को कन्फ्रंट करे और सिस्टम में और कौन कौन दोगले लोग हैं उनका पता करें। कोर्ट ने CBI को कस्टडी देने की परमिशन दी, बट स्टिल ओनली 16 जून, जस्ट अबाउट ओनली 4 days, मतलब ओके। एविडेंस था जस्ट स्टूडेंट लीड्स, चैट स्क्रीनशॉट्स, कॉल लॉग्स। बट शॉकिंग ट्विस्ट ये था और एक एविडेंस था कि 32 लाख जो डॉक्टर शाह के घर से और हवाला में फ्लॉ हो रहे हैं 75 लाख रुपये। बट शॉकिंग ट्विस्ट तब आया कि उन्हें इन सब में से कोई भी नहीं मिला, कि कोई प्रूफ ही नहीं था कि ना कोई कैश स्टूडेंट्स लिया गया है, ना उनको एडमिट्स कार्ड मिले और ना कोई डायरेक्टली लिंक मिली इनटेक के ऑफिशियल्स के साथ। और बस यही रीज़न था कि 600 पेजेस का वो फुल्ली प्रूफ ब्लूप्रिंट ख़त्म हो गया और कोर्ट ने बोला कि यू डोंट हैव सफिशिएंट पेपर्स टू जस्ट सो दैट्स गिव द बेल। ओके, बट व्हाई ये बेल का ड्रामा किया ही क्यों गया? देखो, कोर्ट का लॉजिक क्या था कि एक्यूज ने कुछ एडमिट नहीं किया। भाई 4 दिन का ही उनको रिमांड में लिया गया हो और इतने बड़े आदमी को निकाले, CBI कुछ कर नहीं पाई। हार्ड प्रूफ नहीं और जिससे OMR शीट्स या इनके ऑफिशियल में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हाँ, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, हम जेल नहीं दे सकते। यही बोलते कोर्ट से कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यही सिस्टम का फेलियर दिखता है कि 600 पेजेस की चैट्स वो तो जेन्युइन है, लिस्ट में 15 नेम से, और वो भी जो नीट्स एस्पिरेंट इस साल अपेयर हुए उनके ही। स्कैम का फुल सिस्टम रेडी था बट कोई ऑफिशियल पकड़ा नहीं किया और इसी वजह से CBI साइलेंस में चली गई। बट स्टिल दे आर सर्चिंग फॉर दैट। बट व्हाट इज़ गोइंग विद आवर एजुकेशन सिस्टम? यार तुम ही सोचो कि 87 लाख तक देने के लिए रेडी हो चुके हैं पेरेंट्स, और जिनके पास पैसा नहीं वो क्या, मतलब सोचो कि 87 लाख पर स्टूडेंट का एक पेरेंट्स देने के लिए तैयार है, मतलब एक सीट के लिए जस्ट। और जो स्टूडेंट सच में मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो जस्ट पकड़ो नथिंग। और ये जो सिस्टम है 2 लोगों के नहीं पूरे सिस्टम को खा रहा है। नीट 2024 का पेपर लीक हुआ और 2024 का मार्क्स मैनिपुलेशन, दोनों में बस एक ही सेम चीज़ थी। टूटा है तो बस स्टूडेंट का ट्रस्ट, ना तो किसी में जस्टिस मिले ना कुछ। पेपर, मार्क्स और बस बिजनेस। एक्यूज पकड़े जाते हैं बट बेल तो घर की उनकी हर बार मिल जाती है। और वाई नो वन इज टॉकिंग। देखो, मीडिया तो कभी सुनती भी नहीं और आगे बढ़ जाती।
सोशल मीडिया पर किसी को चिंता नहीं और लोग भूल जाते हैं। और स्कैम स्लो था, किसी ने इसको बढ़ाया नहीं दिया या फिर मीडिया ने इसे कवरेज भी नहीं दी, इसलिए एक मोमेंट पर भी नहीं बना। बट भाई स्कैम तो स्कैम था ना। जस्टिस सिर्फ वायरल होने से मिलती है, और आजकल तो वायरल होने से भी नहीं। अगर ऐसा है कि जस्ट वायरल होने से मिलती है, बट 2024 में और एक स्कैम किया गया था, बट स्टिल दे डोंट गॉट जस्टिस। और हेयरिंग 8 जुलाई को है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में अभी 2024 का डिसीजन पेंडिंग ही है। 2025 में काउंसलिंग भी चालू होने लगी, तो क्या लोग फिर सिस्टम में घुस जाएंगे? क्या फिर से स्टूडेंट को वही झेलना पड़ेगा जो पूरे वो ईयर उन्होंने पिछले साल झेला? तुम ही सोचो कि एक बंदा जो पिछले साल सोचता है कि ऑल दिस स्कैम इज डन, मैं एक और ड्रॉप लेके एक और ट्राई मारता हूँ और कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर से उसे मिलता है बस एक स्कैम। इट्स नॉट दिस फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट, इट्स जस्ट ridiculous mistakes, and what I am going to say I don't know, but it's just our education system is just lower order in all the world. I just have few words left behind me because it's nothing about, it's not about just mark, it's about the trust that people do on the exam or a system, and which broke every year. देखो, एजुकेशन को बस एक लाइक बिजनेस को लिया जा रहा है कि मेरे स्टडी हार्ड, बस कहने की बात है। कोचिंग भी आती है, जस्ट 100-200 लोगों को एम्स या IIT पहुंचा देती है, और उसके बाद किसी को पता नहीं कि उन 24 लाख स्टूडेंट्स का क्या होता है। बट यही सच किसी को मतलब सब सोचते कि कोचिंग में 100-200 लिया है, वहाँ पे झूठ बोला जाता है। उसके बाद मार्च में जस्ट अगर कोई नाम भी गलत हुआ फॉर्म में, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को फिर से 1000 डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम दो तो कोई ना कोई स्कैम हो जाता है, और उसके बाद भी अगर एग्ज़ाम सही से हुई, टफ एग्ज़ाम हुआ, उसमें पहले से डिप्रेशन में है, तो बस मार्क मैनिपुलेशन कर दो वो मार्कशीट लेके, वो भी जस्ट 80-90 लैक्स। और इन लोगों के लिए 1-2 करोड़ भी कुछ चाहिए, कोई चीज़ लगती नहीं थी। और सब प्रूफ होने के बाद भी चैट्स है, लिस्ट है, सब है, लेकिन नो एक्शन इज टेकन ऑन देम। ना कोई एक्शन, ना कोई कैंसिलेशन, कुछ भी नहीं। और इट्स आवर एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स इंडिया। सो इट वॉज द एपिसोड नंबर 6 ऑफ सेट रॉन्ग, जहाँ सिस्टम नहीं बोलता, शायद नहीं बोलता हूँ। एंड आई नो नो वन इज गोइंग टू सिंग दैट, बट स्टिल आई एम हियर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ सिस्टम। एक दिन कुछ ना कुछ तो बोलूँगा, और जब बोलूँगा तब सब सुनेंगे। इट वॉज द एपिसोड नंबर 6 ऑफ Say It Wrong. It's your Sarthak. Thank you and bye bye.